नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रूस का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर हैं। पुतिन विश्व मंच पर अपने परंपरागत मित्र देश चीन की यात्रा पर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आपसी साझेदारी को नया मुकाम देते हुए नए युग की शुरुआत करने को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच ऐसे समय में मुलाकात हो रही है जब पश्चिम एशिया सशस्त्र टकराव झेल रहा है। इजराइल हमास युद्ध समाप्त होने के बजाय और भीषण और विध्वंसक होता जा रहा है। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध जारी है। रूस और चीन का रुख इन दोनों मसलों पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से उलट है। गौरतलब है कि चीन और रूस ने फरवरी 2022 में नो लिमिट सिद्धांत के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाने की घोषणा की थी। यह ऐलान पुतिन द्वारा यूक्रेन में हजारों की तादाद में सैनिकों को भेजने से कुछ ही दिन पहले किया गया था। जब पश्चिमी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था, उस दौरान चीन मास्को के साथ अपनी दोस्ती को नया मुकाम देने में जुटा था। शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और पुतिन ने नए युग की शुरुआत के बारे में एक संयुक्त मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर भी किया। इसमें ताइवान और यूक्रेन से लेकर उत्तर कोरिया तक हर चीज और मसले पर साझा दृष्टिकोण और नए पर सहयोग की घोषणा की गई। खासतौर पर शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। रूस और चीन मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों के बीच साझेदारी की एक नए युग की शुरुआत करने का वादा किया। राष्ट्रपति शी ने बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल के बाहर रेड कार्पेट पर पुतिन का स्वागत किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पुतिन के सम्मान में मार्च पास्ट किया। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन को नियानमेन स्क्वायर पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस दौरान बच्चों ने चीन और रूस के झंडे लहराए। चीन और रूस के साथ आने से अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ताजा राजनीतिक डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है जब चीन दक्षिण चीन सागर और येलो सी एरिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका गजा और यूक्रेन विवाद में उलझा हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है कि पुतिन की यह यात्रा तब हो रही है जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन पहुंचे थे। उन्होंने रूसी सेना को चीन के समर्थन पर चिंता जताई थी। ब्लिंकन की यात्रा को शी जिनपिंग और पुतिन के बीच गहरे होते संबंधों को कमजोर करने की एक असफल कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु संसाधनों के इस्तेमाल पर भी करार किया है।